बताइए, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि लॉर्ड मेकाले जो है किससे संबंधित है। लॉर्ड मेकाले जो है यह किससे संबंधित हो जाएगा, तो लॉर्ड मेकाले जो है ये संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हो जाएगा। किससे हो जाएगा, तो यह जो है अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हो जाएगा। यदि आप लोग ऑप्शन सी बता रहे हैं तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न जो कि हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न की यहाँ पे चर्चा किया जाए तो अगला प्रश्न जो कि यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न आ चुका है और इसका पीडीएफ हम आपको बता दें। इसका पीडीएफ जो कि आपको टेलीग्राम पर जो कि जाकर के वहाँ से आप लोग जो कि डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। चलिए बताइए, अगला प्रश्न है कि किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो ये जो किया गया था किसके द्वारा किया गया है, सर विलियम जॉन्स। क्या हो जाएगा, सर विलियम जॉन्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यदि आप दे रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब जाएगा कि सर विलियम जॉन्स, जो कि इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ में जो कि चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 3 नंबर प्रश्न है कि गदर गदर पत्र प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। गदर पत्र जो है प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। बताइए, तो देखो यह जो हुआ था ना ये उर्दू भाषा में हुआ था। किस भाषा में हुआ है, तो यह जो है ना उर्दू भाषा में हुआ है। तो याद रखिएगा किस भाषा में हुआ है, तो उर्दू भाषा में जो कि ये हुआ है। चलिए अगला प्रश्न की यहाँ पे हम बात कर ले तो अगला प्रश्न है कि जनजातियों के संबंध में क्या है, कि जनजातियों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया है। जनजातियों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग जो है यह किसके द्वारा किया गया है। आदिवासी शब्द का प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया है, तो यह जो किया गया है ठक्कर बाबा के द्वारा जो कि ये किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब जाएगा कि ये ठक्कर बाबा के द्वारा जो कि ये किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब जाएगा। और भीमराव अंबेडकर की हम बात कर ले तो संविधान सभा का जो होता है प्रारूप सभा का अध्यक्ष जो माना जाता है ये भीमराव अंबेडकर को ही जो कि माना जाता है। तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न की यहाँ पे चर्चा किया जाए तो अगला प्रश्न जो कि क्या है हमारा 5 नंबर प्रश्न है। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है। प्रश्न है कि कौशल किसकी रचना मतलब राजधानी थी। क्या है कि कौशल जो है यह किसकी राजधानी थी। कौशल जो है यह किसकी राजधानी थी। देखो कौशल जो ये श्रावस्ती, क्या हो जाएगा, श्रावस्ती की जो कि किस क्या थी, राजधानी थी। इतनी याद रखिएगा कि कौशल जो है यह श्रावस्ती की राजधानी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब जो कि ये चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की यहाँ बताना है तो अगला प्रश्न क्या है, 6 नंबर में प्रश्न दिया गया है। प्रश्न क्या है कि कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। प्रस्तावना में जो है यह सम्मिलित नहीं था, ऐसा कौन सा शब्द है। देखो ये शब्द की बात कर रहा है तो यहाँ अखंडता, अखंडता जो है यह सम्मिलित नहीं था। याद रखिएगा अखंडता हो जाएगा, बल्कि बंधुत्व तो संप्रभुता समानता ये सभी था, लेकिन अखंडता जो कि ये नहीं था। तो इसका सही आंसर जो कि हमारा जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए के साथ में जो कि ये जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न बताना है तो अगला प्रश्न यह है कि कौन सा स्थान जो है गडकरी विद्रोह का केंद्र था। ऐसा कौन सा स्थान है जो गडकरी विद्रोह का केंद्र था। देखो गडकरी विद्रोह का केंद्र जो था ये कोल्हापुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जाने वाला ये हमारा कोल्हापुर के साथ में जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ में किसके साथ जाएगा, तो यह जो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी के साथ में जाएगा, कोल्हापुर के साथ में। ठीक है, कोल्हापुर के साथ में। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि किसको किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है। उल्लेख करके जो है यह प्रसिद्ध किया है। तो ये जो प्रसिद्ध किया गया है सन्यासी विद्रोह को किया गया है। किसको किया गया है, ये सन्यासी विद्रोह जो होता है ना उसी को जो कि यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाने वाला है ये ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाएगा, कि यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बताइए अगला प्रश्न है कि किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। मतलब यह किसने विचार किया था कि भारत में जो है ब्रिटिश आर्थिक नीति जो है यह घिनौनी है, यह जो है घिनौनी है। तो यहाँ पे आपको बताना है ये कार्ल मार्कस। कौन बताया था, ये कार्ल मार्कस जी बताया था। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब जाएगा, ये कार्ल मार्कस के साथ में जो कि ये चला जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कार्ल मार्कस के साथ में। चलिए अगला प्रश्न जो कि 10 नंबर में प्रश्न दिया गया है। प्रश्न है कि प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक जो है ये कौन है।
प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक जो है ये कौन हो जाएगा। तो इसका लेखक यहाँ पे चर्चा कर रहा है, तो इसका लेखक जो जाने वाला है ये हमारा ये दादा भाई नौरोजी के साथ में जो कि ये जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी के साथ में, जो कि हमारा बिल्कुल सही जवाब जाएगा कि प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक जो है ये कौन हो जाएगा। तो इसका लेखक जो था ये दादा भाई नौरोजी जी था। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी के साथ में, जो कि हमारा बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की यहाँ पे चर्चा किया जाए तो अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। तो ये जो बताया था ये बाल गंगाधर तिलक जी ने बताया था। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब जाएगा कि ये जो बताया था कि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, तो ये बताया था बाल गंगाधर तिलक जी ने, जो कि ये बताया था। तो इसका आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, जो कि ये चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। प्रश्न यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो है यहाँ कौन हो जाएगा। तो इसका संस्थापक जो था ये कौन था, ये आर्सेनिक सेवक। कौन था, आर्सेनिक सेवक था। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे चर्चा किया जाए तो अगला प्रश्न क्या है। सबसे पहले प्रश्न देखना है कि शारदा एक्ट जो है यह किससे संबंधित है। शारदा एक्ट जो है यह किससे संबंधित है। शारदा एक्ट जो है यह किससे संबंधित है। तो शारदा एक्ट जो है ये बाल विवाह से संबंधित है। किससे संबंधित है, यह जो है ना बाल विवाह से संबंधित है। शारदा एक्ट जो है यह किससे संबंधित है, तो यह जो है बाल विवाह से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हमारा चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताना है। 14 नंबर में प्रश्न दिया गया है कि किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। किस वर्ष जो है स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में जो है भाग लिया था। देखो संसद में जो भाग लिया गया था ये कब लिया गया है, 1893 में। कब लिया गया है, तो ये जो लिया गया है 1893 में, जो कि इसका सही आंसर हमारा जाएगा ये 1893 में, जो कि ये जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बताइए प्रश्न है कि किसने कहा था कि कांग्रेस पतन की लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। यह जो किसने कहा था, तो ये जो कहा गया है लॉर्ड कार्जन के द्वारा, जो कि ये कहा गया है ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब जाएगा। तो ये बात बताया गया है लॉर्ड कार्जन के द्वारा, जो कि ये बताया गया है। चलिए बताइए अगला प्रश्न क्या है हमारा। तो अगला प्रश्न है 16 नंबर की मुगल शासन में तांबा का सिक्का क्या कहलाता था। मुगल शासन में जो है तांबा का सिक्का जो होता था उसको क्या कहा जाता था, तो उसको जो है ना दाम कहा जाता था। याद रखिएगा क्या कहा जाता था, तो मुगल काल में तांबा का जो सिक्का था उसको दाम कहा जाता था। ठीक ना, और दाम का मतलब जैसे जैसे ठीक ना, तो ये हो जाएगा जैसे रुपया चांदी, जैसे रुपया हो गया, चांदी का सिक्का हो गया, ये सही जो कि एक हो गया। तो यहाँ पे आंसर हमारा जाने वाला था ऑप्शन बी हो जाएगा, दाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो दाम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताना है क्या है हमारा। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है कि मुगल प्रशासनिक में शब्दवली माल का प्रतिनिधित्व करता था। इसका प्रतिनिधित्व जो है ये कौन करता था। देखो इसका प्रतिनिधित्व जो करता था ये भू राजस्व करता था। कौन करता था, भू राजस्व। याद रखिएगा भू राजस्व, जो कि इसका सही आंसर हमारा जाएगा वो भू राजस्व के साथ में, जो कि ये हमारा जाने वाला है। ठीक ना, भू राजस्व के साथ में। चलिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न हमारा है 18 नंबर प्रश्न है कि चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था। चांदी का सिक्का जो है यह किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो चांदी का सिक्का जो शुरू किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। किसके द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा जो कि ये किया गया है। चांदी का सिक्का जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा जो कि ये किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की यहाँ पे बताना है। तो अगला प्रश्न है 16 नंबर की किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। इनकार कर दिया था, तो ये जो किया था अलाउद्दीन खिलजी। कौन हो जाएगा यहाँ पे हमारा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। किसके साथ जाएगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ में
जाएगा। तो अभी हम लोग जो है टोटल कितना प्रश्न, 19 प्रश्न जो कि हम लोग जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न को जो कि हम अभी कवर किए हैं। और ये क्लास हमारा जो कि रेगुलर बेसिस पर चलता है, जो कि रात में 8 बजे PM में। कब चलता है? रात में 8 बजे PM में जो कि ये क्लास हमारा डेली चलता है बिहार SSC CGL के लिए। तो अभी से ही आप लोग जुड़ के रहिए, तभी जा कर के जो कि आप आगे जो कि भीड़ से आप निकल पाइएगा। तो चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा है अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।